तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की फ्रंट न्यूज। पहली खबर आ रही है कर्नाटका से, जहां पर कल के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। जहां पे अगर हम बहुत इंटरेस्टिंग खबर की बात करें तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली धारवाड़ स्टेशन के ऊपर इनॉग्रेट कर दिया गया है, जो कि 1507 मीटर लंबा है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा लंबा ये प्लेटफॉर्म है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर इसका नाम दर्ज हो गया है। 20 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए गए इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। और वैसे इसके पहले भी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो भारत में ही होता था, गोरखपुर के अंदर। उसी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये अभी नया प्लेटफॉर्म बना है। अगली खबर के बारे में बात करें तो वो भी कर्नाटका से ही आ रही है, जहां पर कई सारे जो दूसरे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। होसपेटल स्टेशन के रिडेवलपमेंट के बाद में इसका जो है आप कह सकते हो लोकार्पण कर दिया गया है। इसके अलावा रेल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात की गई है। हुबली तिनिया घाट सेक्शन के बीच में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे लोगों के लिए सुपुर्द कर दिया गया है, जो कि कल की सबसे बड़ी खबर आप कह सकते हो। इसकी वजह से ऑलमोस्ट 70 to 75 मिनट्स के अंदर दोनों शहरों के बीच में ट्रैवल करने के लिए पॉसिबल होगा, जो पहले एक काफी ज्यादा कंजेस्टेड और नैरो हाईवे के जरिए होता था। इलेक्ट्रिक ऑपरेशंस कुछ लोकोमोटिव्स के यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। कुछ IITs के लिए जो है आप कह सकते हो अपडेट्स दिए गए हैं और नए बिल्डिंग्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। कल के दिन जो कर्नाटका स्टेट है वहां पर मल्टी-1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है लोगों के लिए दे दिए गए हैं या उनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो हमारे गुड्स एंड कंटेनर ट्रेन से रिलेटेड है, जहां पर न्यूली डिजाइन 25 टन एक्सेल लोड वाले फ्लैट वैगन्स को रोल आउट कर दिया गया है वेस्ट बंगाल में से। तो इनको बनाया गया ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जो कि नए BLSS वैगन्स के अंतर्गत आते हैं, जिनको स्पाइन कार्स के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि ये 25 टन एक्सेल लोड की कैपेसिटी में कंटेनर्स ढो सकते हैं, यानी जो डबल स्टैक ट्रेन से वो भी ये ढो ही सकते हैं। और जो पुराने वैगन्स होते थे वो 10 से 15 एक्सेल टन लोड वाले होते थे, ये उससे कई गुना ज्यादा है। तो जो ये अब कह सकते हो वैगन्स है ये ज़्यादा कैपेसिटी बेयरिंग वाले होंगे। इनको धीरे धीरे जो है ज़्यादा नंबर में रोल आउट किया जाएगा, और जो इंक्रीजिंग डिमांड है फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उसको देखते हुए इनका ऑर्डर दिया गया था। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो हमारे देश के एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के अंदर बिड्स से रिलेटेड है, जहां पर 2 रियल एस्टेट जायंट शाहपुर जी पलौंजी और लार्सन एंड ट्यूब्रो ने बिड सबमिट की है 5000 करोड़ रुपए के दिल्ली स्टेशन रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों आप जानते हो कि दिल्ली स्टेशन रिडेवलपमेंट के अंदर एक 40 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। पूरा का पूरा स्टेशन डिजाइन बहुत ज्यादा मॉडर्न है, और इसी के अंतर्गत जो है कंपनीज के साथ में एक प्री बिड मीटिंग की गई थी, जहां पर GMR ग्रुप, S&T, टाटा, ITD, NCC कंपनी लिमिटेड, ये सारी कंपनीज आई थी। इन्होंने बिड्स में बातें की थी, लेकिन बाद में 2 कंपनीज ने यहाँ पर अपने बिड सामने रखे हैं, और यही जो है आगे जाकर इस स्टेशन के डेवलपमेंट का काम करेंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है ऑयल मार्केटिंग इंडियन कंपनी इंडियन ऑयल से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो अपने वेस्ट बंगाल के अंदर जो हल्दिया में उनकी रिफाइनरी मौजूद है उनके ऑपरेशंस प्रॉफिटेबली सस्टेन हो पाए, इसके लिए और ज्यादा उसका डेवलपमेंट करेंगे। और इसकी कैपेसिटी जो करेंटली 8.5 मिलियन पर टन एनम की है उसको बढ़ाया जाएगा। वैसे दोस्तों ये जो रिफाइनरी है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑयल और पेट्रोल वगैरह नहीं बनता, यहाँ पर कई सारे दूसरे पेट्रोकेमिकल्स भी बनते हैं, और इसके वजह से जो कंप्लीट एंड कंटीजियस कॉम्प्लेक्स की जरूरत है हल्दिया के अंदर, उसका डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है 6G से रिलेटेड, जहां पर इंडिया और US ने ये कहा है कि वो साथ में बिल्कुल कोलैबोरेट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स डेवलप करने के लिए, यानी ऑब्वियसली वो 6G होगा। वैसे दोस्तों हमारे जो यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर है उन्होंने परसों के दिन एक स्पीच में ऐसा भी कहा था कि अराउंड 18 कंट्रीज पूरी दुनिया के अंदर है, जिसमें बड़े कंट्रीज भी शामिल है, वो इंडिया का 5G स्टैक इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिन लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर मेजरली US को या कुछ यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ दे तो चाइनीज कंपनी जो है हुआवे, उनका 5G स्टैक यूज हो रहा है, और जहां पे दूसरी जगह पे हो रहा है वहां पर एरिक्सन, नोकिया, इन जैसे कंपनीज का स्टैक यूज हो रहा है। इंडिया अकेली ऐसी बड़ी कंट्री है जिन्होंने अपनी कंपनीज के द्वारा डेवलप किया है पूरा का पूरा 5G टेक्नोलॉजी, अपनी कंपनी से ही मैन्युफैक्चर भी करवाया है इंडिया के अंदर, और अभी जो 5G हमारे फोन पे आ रहा है वो इंडियन टेक्नोलॉजी से है। ऑब्वियसली इसकी वजह से दुनिया भर में कॉम्पिटिशन क्रिएट हुआ है, और इंडिया केपेबल है, ये मैसेज भी गया है। तो 18 कंट्रीज ऑलरेडी इंडिया का 5G यूज करना चाहते हैं, जिसके बारे में अब तक क्लियरेंस नहीं दिया गया है, लेकिन USA आगे जाकर भारत के साथ में मिलकर 6G डेवलप करना चाहता है। ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी अश्योरिंग बात है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे फिर से नए शुरू होने वाले एक सर्किट ट्रेन से रिलेटेड, जो कि होगी बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन, और भारतीय रेलवे से लॉन्च कर चुके हैं 11 मार्च के दिन पे। ये अलग अलग बुद्धिस्ट डेस्टिनेशंस पर जाएगी 8 दिन के समय में, और सफदरजंग रेलवे स्टेशन से ये शुरू होगी, जो आगे जाकर बोध गया, राजगीर, नालंदा, वाराणसी, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, श्रावस्ती और आगरा होते हुए फिर से सफदरजंग पहुंचेगी।
अगली दूसरी खबर है, फिर से इंटरनेशनल रिलेशन से आ रही है, जहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने 5 नए टारगेट प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करने का डिसीजन लिया है, जो कि होगा लिथियम और कोबाल्ट की माइनिंग। और आप जानते हो कि फ्यूचर में इन दो मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, बैटरीज के यूजेज को देखते हुए, ईवीज के प्रोडक्शन को देखते हुए, और इसलिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बायलैटरल टॉक्स किए हैं इन मटेरियल्स को माइन करने के लिए। अगली दूसरी खबर आ रही है वो डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर लॉकहीड मार्टिन, जो आप कह सकते हो वन ऑफ दी बिगेस्ट डिफेंस कंपनीज इंडिया के अंदर, यूएस बेस्ड कंपनी है, इन्होंने बात करना शुरू की है टाटा ग्रुप से, जिनके अंतर्गत ये डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर कोलैबोरेट कर सकते हैं और एक एमओयू जल्द ही साइन हो सकता है, ऐसा कहा गया है। करेंटली 29 फाइटर के विंग शिपसेट जो होते हैं वो वैसे दोनों ये कंपनीज कोलैबोरेशन में बना रही है, जिसकी डिलीवरीज 2025 में शुरू होगी। और जो F-16 ब्लॉक 70-72 जेट्स होते हैं वो यूएस को जो डिलीवर होने वाले हैं, उसके अंदर भी हमारे इंडियन कंपनी का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ऐसा समझ में आ रहा है अब तक दोस्तों। क्योंकि डिफेंस वाली बात है तो चीज़ें हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, कई चीज़ें जो है वो सीक्रेट रखी जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि इंडियन कंपनी टाटा जो है डिफेंस के अंदर कुछ बड़े बड़े डील साइन कर रही है। अगली दोस्तों खबर है ये नागपुर से, जहां पर डिजाइन अनवील कर दिया गया है नए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, जो कि कई सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए ऑफिस स्पेस के तौर पे काम करेगी। दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कंपनी है या कहे तो रियल एस्टेट ब्रांड है, वो दुनिया के कई इंपॉर्टेंट शहर के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनता है। किसी बिल्डिंग का नाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं रहता। मुंबई दिल्ली में ऑलरेडी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स है, कोलकाता में बनने का जो डिसीजन है वो कुछ दिनों पहले लिया गया, और नागपुर के अंदर का भी डिजाइन अभी अनवील कर दिया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि वो अपने फास्टेस्ट 15 ग्रोइंग ग्लोबल सिटीज के अंदर नागपुर को कंसिडर करते हैं, और इसके लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। नागपुर का पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा बड़ा है पिछले कुछ सालों के अंदर, जिसको देखते हुए ये काम करा जाएगा। वैसे दोस्तों जो करंट नागपुर मेट्रो है वो इससे भी कनेक्टेड होगी डायरेक्टली, और एक शॉपिंग मॉल भी होगा इसके प्रेमाइसेस के अंदर। अगली खबर दोस्तों आज ये वो है कोलकाता मेट्रो से या रेल विकास निगम लिमिटेड से, जिन्होंने न्यू गारिया एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए टनल का काम कंस्ट्रक्शन के हिसाब से शुरू कर दिया है, यानी टनल की डिगिंग शुरू बेसिकली कर दिया है। उन्होंने उम्मीद लगाई कि 3.5 किलोमीटर की जो टनल है वो साल के अंत तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, और जो एयरपोर्ट तक का ओवरऑल मेट्रो स्ट्रेच है वो 2024 तक वो कंप्लीट कर लेंगे। रिसेंटली कोलकाता के अंदर नई मेट्रो लाइन्स ओपन हुई है, और अगले साल फिर से और लाइन्स ओपन होने की उम्मीद हमें दिख रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो क्लियरेंसेस की जरूरत थी इस एयरपोर्ट मेट्रो लाइन को बनाने के लिए वो भी मिल चुकी है, और जो नई लाइन होगी उसके अंदर 24 स्टेशन होंगे और कई इंपॉर्टेंट एरियाज को ये कनेक्ट करते हुए जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जिसके रेलवे स्टेशन के रिडेवलपमेंट के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। और ऑब्वियसली जैसे हमारे यहाँ पे टियर 2 रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहे हैं, वैसी सारी फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पे इसे डेवलप किया जाएगा, जो कि सस्टेनेबल, ग्रीन और वेल मैनेज होगा। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो निरंजन विश्वास पूछते हैं, व्हाई डोंट गवर्नमेंट मेक इंटीग्रेटेड ट्रैवल सर्विस व्हिच कैन बी यूज्ड ऑनलाइन फॉर ट्रेन, मेट्रो, बस टिकटिंग, फाइंडिंग रूट्स एंड टाइम। तो देखो यार, टिकटिंग के हिसाब से हम अगर बात करें तो जो NCMC कार्ड्स है वो ऑलमोस्ट देश के हर एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंदर यूज़ करना इंटरचेंजेबल है, और NCMC कार्ड्स कई कंपनीज के मिलते हैं। जो सिटी की सर्विस होती है वो भी खुद चलवाते हैं, और कुछ प्राइवेट कंपनीज एंड बैंक्स भी वो दे रही है। बेसिकली अगर आप मुंबई की मेट्रो का NCMC कार्ड खरीदते हो तो वो मुंबई के बस में भी चलता है, दिल्ली के बस में भी चलता है, दिल्ली के मेट्रो में भी चल जाता है। तो वैसा एक इंटीग्रेटेड टिकटिंग सिस्टम बना है, लेकिन रेलवेज के अंदर अब तक नहीं चल पा रहा, क्योंकि अभी करेंटली रेलवेज जो है वो यूज ही नहीं कर रही उस तरीके का टिकटिंग जो कि NFC बेस्ड हो या फिर बारकोड बेस्ड हो। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो टिकटिंग के लिए तो वैसे जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, और रूट प्लानिंग की बात करें तो गूगल मैप जैसी चीज़ों में भी रूट इंटीग्रेशन होता है। अब गवर्नमेंट ये चीज़ें करेगी नहीं करेगी आगे जाके फ्यूचर्स पर वो बोल नहीं सकते, वायबिलिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम देखें वैसे अगर थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो ऑलरेडी ऐसी फैसिलिटीज प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा अवेलेबल है, जबकि टिकटिंग को ऑलरेडी बहुत हद तक इंटीग्रेट कर दिया गया है, स्पेशली सिटी लेवल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेवल पर, इंट्रा सिटी के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ कुछ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आपके पास कोई न्यूज़ अगर सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी न्यूज़ सबमिट करने के लिए, जहाँ पर अगर आप अपनी लोकल न्यूज़ देते हो तो आपको क्रेडिट भी मिल सकता है। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।